भंडारे में खाने वाले कम से कम अच्छी क्वालिटी के चप्पल तो पहनते हैं। देखो अभी एक लाया हूँ, फटी हुई है यहाँ से। भंडारा, आपने कहा आप मंदिर से आ रहे हो? मंदिर ले गया था, भगवान को पुराने 500 के नोट भी चढ़ाया। तो पुजारी बोला ये नहीं चलेगा। तो मैंने कहा अरे मैं तो भगवान को चढ़ा रहा हूँ, तुम क्यों भड़क रहे हो? पुराने 500 नोट कहीं पड़ा हुआ मिला क्या? बेटा जब से यूपीआई आया है तब से जमीन पर पैसे मिलना ही बंद हो गया है। घर में एक पुराना नोट था, वही ले गया था। और जब ऊपर वाला देता है तो 500 रुपये नहीं देता, छप्पर फाड़ के देता है। हाँ तो जब आपको पता है कि देने वाला छप्पर फाड़ के देता है तो अंबुजा सीमेंट से छत काहे बनवाए? कहाँ से देगा ऊपर वाला? और हाँ, मैंने आपको मार्केट से जीन्स लाने के लिए बोला था, आपने पैजामा क्यों ला दिया? तो बेटा पजामा ही पहन ले। मुझे पजामा पसंद नहीं बेटा, जीन्स का दुख और पजामे का सुख खुजली के वक्त ही पता चलता है। और बेटा ये सुन, पहले मेरा पहले एक दोस्त हुआ करता था, तो एक बार ना उसकी टांगे नीली पड़ गई। तो डॉक्टर ने कहा कि जहर है, टांगे काटनी पड़ेगी। तो डॉक्टर ने उसका टांग काट दिया और नकली टांग लगा दिया। तो 2 दिन बाद उसकी नकली टांग भी नीली पड़ गई। फिर पता चला कि जीन्स का कलर उतर रहा है। तो जीन्स से ऐसे कंफ्यूजन होता है। तो वैसे ठीक है बेटा, मैं शाम को तेरे लिए जाकर ले दूंगा जीन्स, ओके? चश्मा लगा के जाना, आई फ्लू फैल रहा है। आई फूल से क्या डरना, मैं तो पहले तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया था। पापा झूठ बोलना पाप है। बेटा मजबूरी में बोला गया झूठ भगवान भी माफ कर देता है, तो महिलाओं की तारीफ करने में हर्जी क्या है? वैसे तुम ना बदल गई हो। अब पीरियड खत्म हो गया है तो मैं इसमें क्या करूं? तो मैं ऑनलाइन मंगवा देता हूँ। तुम मोबाइल चलाना बंद कर, मरने के बाद क्या मोबाइल ऊपर जाएगा? तो पढ़ाई कौन सा साथ जाएगा, छोड़ देता हूँ उसे भी। आप इनको इतने साल से कैसे झेल रहे हो? अरे बेटा, मैं शादी के पूरे 5 साल होने पर इसके पास गया और बोला सुनो, हमारी शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं। तो ये बोली हाँ 5 साल हो गए हैं। तो मैंने कहा अरे तो फिर से चुनाव होगा कि नहीं, या यही सरकार चलेगी? उस दिन तेरी माँ ने ऐसा मारा कि आज तक इसी की तानाशाही की सत्ता चल रही है। आज तक मुझे कुछ लेके दिया, एक सोने का चेन ही मांग रही हूँ, वो भी तुम नहीं दे रहे हो। संसार में सुखी सोने की चेन वाला नहीं, बल्कि चैन से सोने वाला होता है। और मैं और तुम साथ में चैन से सोते हैं, अब मुझे भी साथ में सोने वाली चाहिए। मतलब अरे आदमी सब कुछ साफ साफ नहीं बता सकता, उसको जो चाहिए वो उसकी चीजों से पता चलता है, उसके रवैये से पता चलता है। जैसे मेरे रिंगटोन से मेरे सिचुएशन के बारे में पता चलता है। मेरा रिंगटोन है मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू, तो उस हिसाब से मेरा भी तो रिंगटोन है मेरे पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। अरे रोज बारिश हो रही है, सड़कें भीगी है, लेकिन कोई नहीं है। अब आप ही बताओ, भीगी भीगी सड़कों पे मैं किसका इंतजार करूं? अरे अभी भी नहीं समझे, आप मेरे लिए लड़की देखने वाले थे ना? अरे बेटा मैंने देखा तो एक घर वाले बोले देखो जी, हमारी लड़की की आवाज़ कोयल जैसी, चाल हिरनी, गर्दन मोड़नी और स्वभाव गाय जैसा है। तो मैंने कहा कोई इंसानों वाले स्वभाव हो तो वो भी बताओ, मेरे बेटे से शादी करनी है। और एक घर में मैं मेरे दोस्त की बेटी से उसका हाथ मांगने गया, तो मेरे दोस्त ने अपनी बेटी से कहा देखो बेटी, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम्हारी शादी कर देता हूँ। तो उसकी बेटी बोली ठीक है पापा मैं कर लेती हूँ। तो उसके पापा बोले तो बताओ बेटी तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? तो लड़की बोली पिंक कलर का। अच्छा पापा, मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूं? देखो बेटा, तुमने वो गाना तो सुना होगा दिल दिया गल्ला, तो इसमें कवि कह रहा है कि अगर किसी को दिल दिया तो तुम्हारा गल्ला खाली कर देगी। ये चीज मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि इस मामले में मत पड़। अरे पापा वो बहुत अमीर है, अमेरिका से है, अमेरिका से। तो बेटा कितने भाई बहन हैं? वो तो एक लौती है। हाँ लेकिन उसके पहले मॉम से 3 पापा और पहले पापा से उसकी 4 मॉम है। तो बेटा जाके उसे ले आया। अरे बहुत दिक्कत है, यहाँ से पहले बस में जाओ दूसरे शहर और वहाँ से फ्लाइट लेके अमेरिका जाओ, बहुत झंझट है, तो नहीं जाऊँगा मैं। आजकल औरतें प्यार में हदें नहीं सरहदें पार कर रही हैं और मर्द शहर तक पार नहीं कर पा रहे हैं। तेरे पापा ऐसे सोचते हैं तो मुझे पाकिस्तान से हिंदुस्तान नहीं आ पाती। आप पाकिस्तान से हो? हाँ बेटा, मैं यहाँ पाकिस्तान से आई थी, आइसक्रीम खाते खाते ही अमीर होकर करके फंस गई। कैसे अमीर?
और बेटा कभी कभी दोस्तों के सामने हमें दिखने के लिए आइसक्रीम के ढक्कन को बिना चाहते ही फेंकना पड़ता है। तो मैंने वैसे किया तो ये देखकर समझी अमीर है और मुझसे फंस गई। तो आप पाकिस्तान से आइसक्रीम खाने आए थे? अरे नहीं, सनी लियोनी की मूवी देखने आए थे। सन्नी देओल। अरे दोनों समान है, काफी समान पाए हैं हमने। कैसे? देखो दोनों के 2.5 किलो के हैं और दोनों लोग बहुत चिल्लाते हैं अलग अलग टाइप पे। अरे छोड़ो, आप लोगों के बारे में बताओ। हाँ तो आइसक्रीम के बाद हमारा चक्कर चालू हो गया। ये कुछ दिन हिंदुस्तान में थी, फिर हमारे बारे में जानते ही इसके घर वाले उसे पाकिस्तान ले गए। ये फिर हिंदुस्तान आना चाहती थी लेकिन इसके घर वालों ने मना किया, नहीं आने दिया। मैंने इसके घर वालों से शादी की बात की लेकिन वो नहीं माने। अरे मानेंगे भी क्यों, आपके पास था भी क्या? बेटा मैं उस टाइम ना उड़ती हुई चिड़िया के पैर गिन देता था। हाँ तो वही तो होते हैं, इसमें कौन सी नई बात हो गई। आप आगे बताओ। हाँ तो इसने मुझे एक दिन पाकिस्तान से फ़ोन किया और बोला कि मुझे यहाँ से ले जाओ। तो मैंने इसे कहा तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। मुझे उसी दिन लगा था कि तुम मनुष्य नहीं कुत्ते हो। आप रहने दो, आप आगे बताओ। हाँ तो मैं इलीगल तरीके से किसी तरह पाकिस्तान चला गया और इसे लेकर आ रहा था लेकिन इसके घर वालों ने मुझे पुलिस से पकड़वा दिया। तो मैं ना जेल में था। तो एक दिन जेलर आया और तो मुझसे बोला तुम्हें कल फांसी होने वाली है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? तो मैंने कहा मुझे तरबूज खाना है। तो जेलर बोला लेकिन अभी तो तरबूज का सीजन नहीं आया है। तो मैंने बोला ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ। तो फिर उसके 2-3 घंटे बाद मैं जेल से किसी तरह भाग गया और इसे लेके हिंदुस्तान आ गया। आप पाकिस्तान कौन से रास्ते से गए थे? क्यों, तुझे क्यों जानना है? क्योंकि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड पाकिस्तान से है। क्या?